मजहब में खुदा का तस्वुर क्या है। और इस बात को करने के पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जो ईसा अलैहिस्सलाम में मानता है। इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम को माना जाता है। कोई भी मुस्लिम नहीं है अगर वो ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानता, ईसा अलैहिस्सलाम जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम में नहीं मानता तो वो मुस्लिम हो ही नहीं सकता। हम मुस्लिम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम एक मसीह थे, ग्रीक में कहते हैं क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के पैगंबर थे। हम ये मानते हैं कि उनने अल्लाह की इजाजत से मुर्दों में जान डाली। हम ये मानते हैं कि उनने अल्लाह की इजाजत से कोढ़ जो बीमारी है उसे दूर किया और अंधों को आंख दी। हम ये मानते, हमें मानना फर्ज है हर मुस्लिम को कि ईसा अलैहिस्सलाम बिना वालिद के पैदा हुए, बिना कोई मर्द के दखल के पैदा हुए, जो कई ईसाई लोग आज नहीं मानते। हमारा फर्ज है, हर मुस्लिम का फर्ज है कि मानना कि ईसा अलैहिस्सलाम एक चमत्कार से पैदा हुए बिना कोई मर्द के दखल से। हम मुस्लिम और ईसाई साथ में जा रहे, लेकिन कोई पूछेगा फिर डिफरेंस क्या है, इख्तिलाफ क्या है? इख्तिलाफ ये है कि कई ईसाई ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा होने का दावा किया और ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। मैं क्योंकि तालिब इल्म हूं इस्लाम और दिगर मज़हब के, मैंने बाइबल भी पढ़ी है और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में एक भी वर्स नहीं है, देयर इज नॉट अ सिंगल अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट इन द कंप्लीट बाइबल where Jesus Christ peace be upon him himself says that I am God or where he says worship me। पूरी बाइबल अगर आप पढ़ेंगे, एक भी श्लोक, एक भी वर्स नहीं है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या कहते हैं कि मेरी इबादत करो। एक भी अनएम्बिगुअस साफ जाहिर वर्स नहीं है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या कहते हैं कि मेरी इबादत करो। हालांकि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं माय फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद मुझसे बड़े हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम खुदा को बाइबल में कई बार कहते हैं वालिद। जब वो कहते हैं मेरे वालिद, उनके मानिए मेरा खुदा। तो गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं माय फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद मुझसे ऊंचे हैं, मुझसे ताकतवर है। वो कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स नंबर 29 में फरमाते माय फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद खुदा सारे लोगों से ऊंचे हैं, सारे लोगों से ताकतवर है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28 में दैट आई कास्ट आउट डेविल्स विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतान को भगाता हूं खुदा की रूह से। वो कहते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20 में विद द फिंगर ऑफ गॉड आई कास्ट आउट डेविल्स, मैं अल्लाह की मदद से शैतान को भगाता हूं। वो कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में I can of my own self do nothing, as I hear I judge and my judgment is just, for I seek not my will but the will of my father। वो कहते हैं कि I can of my own self do nothing, मैं खुद कुछ भी नहीं कर सकता हूं। As I hear I judge, जिस तरीके से मैं सुनता हूं उसी तरीके से मैं जज करता हूं। I can of my own self do nothing, as I hear I judge and my judgment is just, और जो भी मैं जज करता हूं वो हक है। For I seek not my will but the will of my father, क्योंकि मैं अपने ख्वाहिश से कुछ नहीं करता हूं, मैं सिर्फ वो चीज करता हूं जो खुदा की ख्वाहिश है। और कोई भी शख्स जो कहता है कि मैं वो करता हूं जो खुदा की ख्वाहिश है, उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम। इस्लाम की मानी अपनी ख्वाहिशें खुदा के ऊपर निछावर करना, खुदा के ख्वाहिश के मुताबिक चलना। और जो शख्स, जो इंसान खुदा के ख्वाहिश के हिसाब से चलता है उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम।
تو اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے. انہوں نے کبھی بھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. کہیں بھی بائبل میں انہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. بلکہ اگر آپ بائبل پڑھیں گے، بائبل میں لکھا ہے گاسپل آف جان چیپٹر 14 ورس نمبر 24، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ سن رہے ہیں وہ میرے الفاظ نہیں ہیں، خدا کے الفاظ ہے. جیسس کرائسٹ کہتے ہیں پیس بی اپون ہم، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں This is life eternal, so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. یہ آپ زندگی دیکھیں گے ابدی ہے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ خدا ایک ہے، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اور صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں کہ ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him, and you witness to it. اس کی معنی ہے کہ او اسرائیل کے لوگوں، آپ یہ سنو، کیا عیسیٰ علیہ السلام ایک نصرانی تھے، اور جیسس آف نازرت a man approved of God، وہ ایک انسان تھے جن کو خدا نے چنا، اور ان کے ذریعے کئی چمتکار کیے، اور آپ اس کی شہادت دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہ انسان ہیں جو آپ کے بیچ میں رہ رہے ہیں، اور خدا کے ذریعے انہیں کئی چمتکار کیے، اور آپ اسے خود دیکھ چکے ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے پہلا کمانڈمنٹ کیا ہے، پیغام کیا ہے، انہوں نے ہو بہو جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس کو دہراتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے گاسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیبرو میں شما اسرائیلو ادنی الحین و ادنی خد، جس کے معنی ہے او اسرائیلو، او یہودو، ہم جان لے کہ خدا رب ایک ہی خدا ہے، ہمارا خدا ہمارا رب ایک ہے. تو اگر آپ بائبل پڑھیں گے تو آپ کو عیسائیت میں خدا کا صحیح تصور آپ کو پتا چلے گا، اور یہ پتا چلے گا کہ عیسائیت میں بھی خدا ایک ہے، اور خدا کی تصویر بنانا، عکس بنانا حرام ہے، اور ہم اسی خدا کی عبادت کرنا چاہیے.